हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम यहाँ पे आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के लिए, जो है धनतेरस के पीछे का रहस्य। आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको क्या लगता है कि धनतेरस का मतलब क्या है? धनतेरस क्यों मनाया जाता है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि धनतेरस इज समथिंग रिलेटेड टू धन, मतलब लक्ष्मी जी। लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा तो होती ही है धनतेरस के दिन, पर एक और रहस्य है धनतेरस के पीछे का, और वो है भगवान धन्वंतरी का अवतरण। चलिए ये लीला देखते हैं विस्तार से, अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लीला है। एक बार क्या हुआ, इंद्र जो थे देवताओं के राजा, वो जा रहे थे अपने ऐरावत हाथी में बैठकर, और वहां पर दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि का स्वभाव तो आप सब जानते ही हैं कि थोड़े क्रोध में रहते हैं। इंद्र को देखकर दुर्वासा मुनि ने सोचा कि मैं इनको अपना प्रणाम करता हूँ, इनको कुछ ऑफरिंग देता हूँ। तो इस वजह से उन्होंने जो विष्णु का प्रसाद था, गार्लैंड, वो उन्हें सौंपा। और उन्होंने क्या किया कि ऐरावत हाथी की सूंड में उन्होंने उस गार्लैंड को रख दिया। हाथी ने क्या किया? हाथी ने उस माला को फेंक दिया, और जैसे ही माला को फेंका, दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया। और दुर्वासा मुनि ने कहा कि ये तो विष्णु प्रसाद के रूप में एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, ऑनर किया जाना चाहिए, और आपने इसको फेंक दिया। फिर दुर्वासा मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया, इंद्र को श्राप दिया, और कहा कि देवताओं का सारा स्ट्रेंथ, वेल्थ, फॉर्च्यून, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और परिणाम स्वरूप यही हुआ। क्या हुआ कि देवताओं को दैत्यों ने हरा दिया। दैत्य को लीड कर रहे थे उस समय बलि महाराज। जब दैत्यों ने देवताओं को हरा दिया, तो देवता भगवान विष्णु के पास गए और बहुत ज़्यादा करुण क्रंदन करने लगे, उनसे रिक्वेस्ट करने लगे। विष्णु भगवान ने उन्हें कहा कि आपको थोड़ा सा डिप्लोमेसी अपनानी पड़ेगी। उसके बाद बोला कि आपको समुद्र मंथन करना पड़ेगा। एक बड़ा कॉस्मिक मिल्क ओशन जो है, वहाँ पे समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन के लिए चर्निंग रॉड के रूप में मंदार पर्वत को लाया गया। वासुकी नाग को रोप के जैसे यूज किया गया। एक साइड देवता और दूसरे साइड दैत्य थे। दोनों अपनी अपनी तरफ खींचकर समुद्र मंथन कर रहे थे। भगवान विष्णु ने अलग अलग प्रकार से देवताओं की मदद की। जैसे देवताओं के साथ वो लॉर्ड अजीता बनके देवताओं के साथ समुद्र मंथन कर रहे थे, और मंदार पर्वत को उन्होंने कच्छप अवतार में, कछुए के रूप में अपनी पीठ पर रखा हुआ था, ताकि बैलेंस बना रहे। मंदार पर्वत के ऊपर से भी वो एनर्जी इन्फ्यूज कर रहे थे देवताओं के लिए और मंदार पर्वत के लिए। समुद्र मंथन के समय बहुत सारी चीजें बाहर आई। लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से ही आती हैं, और आफ्टर मैनी इयर्स विष्णु और लक्ष्मी का पुनः संयोग हुआ। उसके बाद श्रीमद् भागवतम 8.8.32 के अकॉर्डिंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टाउट पर्सनालिटी समुद्र से निकल के आते हैं। उनका कलर ब्लैकिश होता है, उनकी आर्म्स बहुत लंबी लंबी होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनका चेस्ट ब्रॉड होता है और उनकी आईज रेडिश होती हैं। वो बहुत ही यंग और स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। उन्होंने गार्लैंड्स पहनी हुई है, उन्होंने पर्ल की ब्राइट ब्राइट इयररिंग्स पहनी हुई है, और उनका सारा बॉडी अलग अलग प्रकार के ऑर्नामेंट्स से सुसज्जित है। ये थे लॉर्ड धन्वंतरी, जो कि धनतेरस के दिन, धनतेरस की तिथि को अपीयर होते हैं। लॉर्ड धन्वंतरी अपने साथ एक जार, एक पॉट लेके आते हैं। उस कलश में नेक्टर यानी कि अमृत भरा होता है, और ये अमृत वो देवताओं के लिए लाते हैं, लेकिन डीमंस उस अमृत को चुरा ले जाते हैं। उसके बाद भगवान श्री विष्णु मोहिनी रूप में आते हैं, मोहिनी अवतार,
और उसके बाद फिर से मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु दानवों को ठग कर और उस अमृत को देवताओं को दे देते हैं। देवता उस अमृत को ग्रहण करते हैं और वापस से स्वर्ग का आधिपत्य देवताओं के हाथ पर चला जाता है। तो इस प्रकार ये लॉर्ड धन्वंतरी का पहला अपीयरेंस है। तो दूसरा अपीयरेंस भी है क्या? जी बिल्कुल है। सो दूसरे अपीयरेंस में क्या होता है, जो काशी के राजा हैं वो भगवान धन्वंतरी से प्रे करते हैं कि मुझे आप ही बेटे के रूप में चाहिए। काशी के राजा को भगवान धन्वंतरी बेस्टॉ करते हैं और उनके बेटे के रूप में पुनः अवतरित होते हैं। ये सेकंड अपीयरेंस था। सेकंड अपीयरेंस ऑफ धन्वंतरी में भगवान धन्वंतरी हम सबको आयुर्वेद प्रदान करते हैं। आयुर्वेद बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो आ चुका है। आयुर्वेद का वर्णन हमें अग्नि पुराण में मिलता है। इस प्रकार भगवान बहुत ज़्यादा मर्सीफुल है। जब भी मैं धन्वंतरी अवतार के बारे में सोचती हूँ, मुझे यही लगता है कि भगवान कितने ज़्यादा मर्सीफुल हैं कि हम सब के लिए वो अलग अलग इनकारनेशन, अलग अलग अवतारों में आते हैं हमारी मदद करने की। और आयुर्वेद देकर तो उन्होंने हमारे ऊपर ग्रेट मर्सी की है ताकि हम सब स्वस्थ रह सकें। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। तो आपको कैसी लगी ये लीला और आप भगवान धन्वंतरी से क्या प्रे करना चाहते हैं, ये ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग धन्वंतरी अवतार का महत्व समझ सकें और धनतेरस के दिन उन्हें याद कर सकें। श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो भी भगवान धन्वंतरी का केवल नाम लेता है, केवल नाम याद करता है, तो वो सारे प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है। तो आप सब भी धनतेरस के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान धन्वंतरी का नाम। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा।